आप सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम प्रबल है। अधीर मंत्री के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आपकी सिलेक्शन सीरीज है जो डेली आप सब लोग देख रहे हैं, उसी में आप लोगों के बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी एक प्रेरक तत्व के तौर पर काम किया, वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। हम लोग जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सोसाइटी के अंदर, रिलीजन के अंदर रिफॉर्म था, लेकिन उसके माध्यम से लोगों के अंदर एक नेशनल जो आपकी इमोशंस है, एक राष्ट्रीय भावना को भी एक तरीके से जगाया जा रहा था। जैसे आप राजा राममोहन राय की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें, जैसे आप एनी बेसेंट के बारे में बात करें। एनी बेसेंट क्या कहती है? एनी बेसेंट कहती है कि स्वतंत्र नागरिक ही स्वतंत्र देश का निर्माण कर सकता है। जब आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें, वो भी राष्ट्रीयता की बात करते हैं। राजा राममोहन राय भी आपकी बात करते हैं। तो ये सारे लोग ये सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, लेकिन ये राष्ट्रीयता की भी बात करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपके राष्ट्रीय आंदोलन में भी दिखाई देता है। लेकिन आज हम आपको समझाने वाले हैं कि किस किस तरीके के सुधार किस किस आपके सुधारक के द्वारा कब कब किया गया और कौन कौन सी संस्था के माध्यम से किया गया। ठीक है, तो चलिए बिना देर की आप सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपके बीच में दिखाई देगा आत्मीय सभा। अब बात है कि भारत में पुनर्जागरण तो होना था, लेकिन पुनर्जागरण करे कौन? लाइन तो लगनी थी, लेकिन सबसे पहले खड़ा कौन होगा? तो वो कौन हुए भाई? राजा राममोहन राय। इसीलिए उनको भारत में रेनेसा के जनक के तौर पे, पायनियर ऑफ रेनेसा इन इंडिया, भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत के तौर पे हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उनके आंखों के सामने उनकी भाभी, जिनका नाम अलका मंजरी था, उनको सती बनाया गया था। तो उनके मन में ये पहले से था कि सती प्रथा ठीक चीज नहीं है, ये आपकी कुप्रथा के रूप में है और इसको समाप्त करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक धब्बे के तौर पे है। तो कैसे किया जाए? एक अकेले से तो काफी नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने प्रयास शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 1814 में एक अपनी संगठन बनाई, और उस संगठन का नाम क्या भाई? उस संगठन का नाम है आत्मीय सभा। कहां पे स्टेब्लिश किया भाई? कलकत्ता में। तो जिन्होंने स्टेब्लिश किया उनका नाम क्या है? ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय। RRR, पहले ये डबल आर थी, लेकिन अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी। इस तरीके से ये राजा राम मोहन राय बन गए। इनका मकसद क्या है भाई? तो जो हिंदू धर्म के अंदर जो बुराई है उसको दूर करना, स्पेशली सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय जो दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा नाम राजा राममोहन राय का आता है। फिर इन्होंने बाद में एक और प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहां पे धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते गए, और ये अपनी बातों को भारत के जो भी आपके धार्मिक ग्रंथ है उसी का सहारा लेकर के उस रूढ़िवादी सोच वाले लोगों को वो अपने तर्क से समझाने की कोशिश करते थे कि ये गलत है। 1828 में इन्होंने क्या बनाई भाई? ब्रह्म सभा बनाई। कहां पे बनी? कलकत्ता में। और इसके भी फाउंडर के तौर पे राजा राम मोहन राय आपको दिखाई देते हैं। लेकिन बात वही है कि ये बुराई समाज को इस तरीके से जकड़ चुकी थी कि आसानी से छूटने वाला तो था नहीं। इसका मतलब कि क्या कहते थे राजा राम मोहन राय? कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, सती प्रथा खत्म होना चाहिए, बाल विवाह खत्म होना चाहिए, मल्टी मैरिज खत्म होना चाहिए, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि समाज में जो लोग उस समय थे उनका क्या मानना था कि ये मेरी परंपरा है, और उस आड़ में बचने का प्रयास करते थे। और जब ये राजा राम मोहन राय का ये प्रभाव समाज में पड़ने लगा, तो उसके खिलाफ में, यानी ब्रह्म सभा के विरोध में, अगेंस्ट में क्या किया गया भाई? तो राधा कांत देव के द्वारा एक सभा बनाई गई, जिसका नाम क्या है? धर्म सभा। धर्म सभा 1830 में राजा राममोहन राय के विरोध में, ब्रह्म सभा के विरोध में 1830 में कलकत्ता में बनाई गई। उनका नाम क्या है? राधा कांत देव। और इनका मकसद क्या है? ये उस परंपरा की वकालत कर रहे थे, यानी सती प्रथा के समर्थन में थे, राजा राममोहन राय के विरोध में थे। ये तो बात हो गई भाई। इसके बाद देखिए, अब यहां पे राजा राममोहन राय के डेथ के बाद अब दो लोग आपके जुड़े जो महत्वपूर्ण आपके थे। किससे? ब्रह्म समाज से। एक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरे कौन है? केशव चंद्र सेन। पहले देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़े और उन्होंने बाद में केशव चंद्र सेन को जोड़ा। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन के कारण ये जो ब्रह्म समाज है बंगाल से बाहर आपके मद्रास में 1864 में वेद समाज के माध्यम से, जिसके संस्थापक के तौर पे के श्री धरालू नायडू का नाम आ जाता है। के श्री धरालू नायडू का नाम, जो ब्रह्म समाज की बातों को ये मद्रास वाले क्षेत्र में क्या कर रहे थे भाई? प्रचार कर रहे थे, प्रसार कर रहे थे, और राजा राममोहन राय को
के विचार को आगे लेकर के जाने की कोशिश थी। केशव चंद्र सेन की ही प्रेरणा से प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में स्टेब्लिश हुआ। और कौन थे संस्थापक के तौर पे? तो आत्मा राम पांडुरंग। तो ये दोनों के दोनों जो आपके समाज आपको दिखाई देता है भारत के अलग अलग क्षेत्र में, इसके प्रेरणा के तौर पे कौन थे? तो प्रेरणा के तौर पे कौन थे? केशव चंद्र सेन थे भाई, केशव चंद्र सेन। लेकिन केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी सुधार आंदोलन को लेकर के चलाया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में एक सभा बनाई थी, तत्वबोधिनी सभा, जिसका विचार आप लोग समझिए गए, जिसका मोटो आप लोग समझ गए। तो ये कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा आपकी बनाई गई थी भाई। आपने बोला कि सर अब और बताइए, तो परमहंस मंडली के बारे में बात करें, बंबई में 1849 में, इसके आपके कौन थे भाई इससे संबंधित? तो आत्मा राम पांडुरंग इससे आपके संबंधित थे, आत्मा राम पांडुरंग। और बात वही थी कि जो आपकी बुराई है समाज में, धर्म में, उसको ठीक करना, इक्वलिटी को स्टैब्लिश करना, जाति प्रथा को खत्म करना। अब बार बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है राधा स्वामी आंदोलन 1861 में आपके कहां पे भाई? आगरा में। और अगर हम आपके इनके इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात करें तो शिव दयाल खत्री, जिनको तुलसी राम के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोगों भारत में एक नए तरीके से यहां पे अमेरिका ओरिएंटेड आंदोलन आपको दिखाई देगा, थियोसॉफिकल आंदोलन। तो थियोसॉफिकल आंदोलन 1875 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ और बाद में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भारत आया। इसमें दो लोग थे, एक कौन थे भाई? मैडम एचपी ब्लावटस्की, और दूसरे कौन थे? कॉलोनल एचएस ऑलकाट। दूसरे कौन थे? कॉलोनल एचएस ऑलकाट। और बाद में इस आंदोलन से कौन जुड़ी भाई? एनी बेसेंट, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को आगे ले जाने की बात आपकी कर रहा था भाई। आपने बोला कि सर ये भी सही बात है, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और आपके शुद्धिकरण आंदोलन चलाने के बाद, सत्यार्थ प्रकाश किताब लिखने के बाद 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? दयानंद सरस्वती, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहकर के संबोधित करते हैं। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनके विचार जो कहते थे कि मानवता सबसे बड़ी सेवा है, और ये आपकी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, तो बहुदेववाद का भी विरोध नहीं करते थे। तो रामकृष्ण मिशन आपके कहां पे भाई? बेलूर में। कहां पे? बेलूर में। और किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? तो स्टेब्लिश किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जिनको न्यू हिंदुइज्म के जनक के तौर पे जाना जाता है, नौ हिंदूवाद के प्रवर्तक के तौर पे जाना जाता है। देव समाज 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा आपको स्टार्ट किया गया था। अब आ जाते मुस्लिम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, फराइजी आंदोलन 1838-75 आपके फरीदपुर में, ईस्ट बंगाल में हाजी शरीयतुल्ला और दादू मियां के द्वारा इसको लीड किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में कहां पे भाई? अलीगढ़ में। कहां पे? अलीगढ़ में। और किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जहां पे बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को भी स्टैब्लिश किया गया। अब आ जाते अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो हमने क्या क्या देखा? देख लीजिए, अहमदिया आंदोलन 1889 गुरदासपुर, कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। अलीगढ़ आंदोलन 1875 अलीगढ़, सर सैयद अहमद खान। फराइजी आंदोलन 1838 से 57 फरीदपुर, ईस्ट बंगाल, हाजी शरीयतुल्ला, दादू मियां। देव समाज 1887 लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री। रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। आर्य समाज 1875 में बॉम्बे में दयानंद सरस्वती के द्वारा। थियोसॉफिकल 1875 में न्यूयॉर्क में, बाद में भारत में ये कर्नल एचएस ऑलकाट और मैडम एचपी ब्लावटस्की का नाम। और ये परमहंस मंडली सीधे तौर पे आत्माराम पांडुरंग और राधा स्वामी सत्संग के बारे में बात करें, शिव दयाल खत्री। तत्वबोधिनी आपके कलकत्ता में, देवेंद्रनाथ टैगोर वेद समाज मद्रास में, श्रीधरालू नायडू प्रार्थना समाज बॉम्बे में, आत्माराम पांडुरंग। आत्मीय सभा कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज कलकत्ता में राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज के खिलाफ में सती प्रथा के समर्थन में धर्म सभा आपके राधा कामदेव। अब ये टॉपिक कितना आप लोगों को समझ में आया, कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये मैच करना है कि ए का कौन सही है, बी का कौन सही है, सी का कौन सही है, डी का कौन सही है, और होमवर्क में सबको बताना है।
आप लोग कभी कभी तो सारे बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्लास के नीचे, बहुत सारे नहीं दे रहे हैं। जितने भी इस क्लास को रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं सब लोगों का रिस्पॉन्स जरूरी है। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को ज्वाइन करके मेरे साथ आप लोग एप्लीकेशन में पूरे कंप्लीट कोर्स में जुड़ सकते हैं। आप सब लोगों का फीडबैक का इंतजार रहेगा, जरूर बताने कि सेशन कैसा लगा और इसका आंसर देना, और इस टॉपिक में टेंशन खत्म हुआ कि नहीं और किस टॉपिक में टेंशन है उसको भी लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी नेक्स्ट आपके बेहतरीन से टॉपिक के साथ, कम समय में काम की बात, सिलेक्शन सीरीज में टू द पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।